नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। तुर्कमान गेट के सामने, दिल्ली में एक तुर्कमान गेट है। तुर्कमान गेट के सामने फैज़े इलाही नाम की एक मस्जिद है और उस मस्जिद के जस्ट सामने रामलीला ग्राउंड है। लेकिन उस मस्जिद के जस्ट सामने रामलीला ग्राउंड नहीं था। लगभग लगभग 4000 वर्ग मीटर जमीन रामलीला ग्राउंड की कब्जा करके वहां पे बारात घर बना दिया गया था, पार्किंग बना दी गई थी, डिस्पेंसरी बना दी गई थी और अन्य सारी गतिविधियां वहां पे चलती थी। और जिहादी टाइप के लोग वहां पे इकट्ठा होकर के उस बारात घर में मीटिंग किया करते थे। बारात घर का किराया 40,000 से लेकर के 1 लाख रुपए तक था। सोचिए, रामलीला ग्राउंड की जमीन पे एक बारात घर बना हुआ है जहां से किराया वसूला जाता है 40,000 रुपए से लेकर के 1 लाख रुपए तक। बताने की जरूरत नहीं है कौन लोग हैं, लेकिन एक हिंदू शेर प्रीत सिरोही खड़ा होता है, सोशल मीडिया पे लिखता है कि सपोर्ट करिएगा और एमसीडी को पूरी डिटेल देता है। एमसीडी को पता है कि वो डायरेक्ट कार्रवाई नहीं कर सकती है, क्योंकि वो ऐसा एरिया था, वो ऐसा डार्क स्पॉट था जहां पे घुसपैठिए, इलीगल तरीके से काम करना, देश विरोधी गतिविधियां चलाना, ये सब कुछ संचालित होती थी और किसी की हैसियत नहीं होती थी सरकारी व्यक्ति की दिल्ली के कि वो जाकर के वहां पे कुछ कर दे। वहां तो लोग ये भी कहते थे कि रात में तो पुलिस भी नहीं जाती थी। आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए। प्रिंस रोई एमसीडी के पास जाता है, एमसीडी का कोई आदमी कहता है कि इसको कोर्ट में डाल दो, यहां से कुछ नहीं होने वाला है। प्रिंस सिरोही कहां पहुंचता है? प्रिंस सिरोही पहुंचते हैं दिल्ली हाई कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट से ऑर्डर आता है इसको खाली करा दिया जाए। 30 साल से आतंक था वहां पे। फुटपाथ की जमीन, रोड की जमीन, पीडब्ल्यूडी की जमीन तक कब्जा थी। अब सोच लीजिए। और फिर 30 साल से ये जो कुछ खेल चल रहा था इलीगल तरीके से, उस पे 32 बुलडोजर रात को पहुंचते हैं 1:30 पे। जब बुलडोजर पहुंचते हैं उसके बाद भीड़ आती है 3 तरफ से। अगर आप कभी गए होंगे तो देखे होंगे वहां पे 3 तरफ से रास्ता है। रामलीला ग्राउंड से जस्ट सटा हुआ है, क्योंकि जमीन ही रामलीला ग्राउंड की थी। और फिर भीड़ पत्थरबाजी करती है, 5 पुलिस वाले घायल हो जाते हैं। उसके बाद दिल्ली पुलिस जो कुटाई करती है खोज खोज के, वह देखने वाली बात है। अच्छा, दिल्ली पुलिस को इस बात का अंदाजा था, हजारों पुलिसकर्मी थे वहां पे, सुरक्षा के तमाम इंतजाम थे और पुलिस ने अपने शरीर पे बॉडी कैम लगाया हुआ था ताकि सामने से कोई वार करे तो कम से कम उसमें रिकॉर्ड हो जाए। ड्रोन से रिकॉर्डिंग हो रही थी और एक एक व्यक्ति की पहचान की गई है। अब उनको खोजा जा रहा है। अफवाह क्या फैलाई गई कि मस्जिद गिरा दिया, मस्जिद गिरा दिया, मस्जिद गिराने के लिए आए हैं, जबकि मस्जिद गिराने के लिए नहीं, तो मस्जिद की आड़ में जो इलीगल चीजें चल रही थी उसको। और ऐसे ब्लैक स्पॉट, डार्क स्पॉट इस देश में बहुत सारे हैं, एक दो नहीं, बहुत सारे हैं। और दिल्ली में तो पूछना ही क्या है। तो आइए थोड़ा सा देखते हैं क्या खबर है। बड़ा मजेदार चल रहा है सब, रंगारंग कार्यक्रम। ये 28 अक्टूबर 2025 की प्रिंस सिरोही भाई की पोस्ट है कि गरीब पब्लिक आदमी ठेला लगाने या रोजी रोटी नहीं कमा सकता है, लेकिन मुल्ला कमेटी ने दिल्ली तुर्कमान गेट पर 38,950 स्क्वायर फीट, मैंने उसको मीटर में बताया था, स्क्वायर फीट मतलब लगभग लगभग 40,000 स्क्वायर फीट पे अतिक्रमण कर रखा, जिसमें 38,428 फीट जो है वो रामलीला ग्राउंड की जमीन है, रामलीला मैदान की जमीन है, वही ऐतिहासिक रामलीला मैदान की जमीन है। अब सोचिए, रामलीला मैदान में तो कितने लोग जाते हैं, क्या क्या करते हैं, क्या किसी की नजर नहीं पड़ती है? रामलीला मैदान में जब कोई बड़ा कार्यक्रम होता होगा तो आसपास में सिक्योरिटी भी चेक की जाती होगी। तो इंटेलिजेंस को भी पता है, सबको पता है, लेकिन कर कोई कुछ नहीं रहा था। इस बात को ध्यान रखिएगा। इंटेलिजेंस को पता होगा, बड़े बड़े नेताओं को पता होगा, बड़े बड़े
विसल ब्लोअर्स को पता होगा, सबको पता होगा, क्योंकि रामलीला ग्राउंड में तो ये सब होता रहता है। और सुनिए, 2512 स्क्वायर फीट जमीन जो है वो पीडब्ल्यूडी की सड़क की फुटपाथ की थी, उसको भी कब्जा कर लिया गया था। पार्किंग, मेडिकल सेंटर, डायलिसिस सेंटर, अल्ट्रासाउंड, ब्लड जांच, पता नहीं क्या क्या वहां पे हो गया और कोई पूछने वाला नहीं था। तो एक बात तो प्रीत सिरोही भाई को नमस्कार, इस बात के लिए, उनके हौसले, उनके जज्बे के लिए नमस्कार। ये देखिए, ये सीन था वहां पे। आप ये ऊपर देख रहे हैं सब मस्जिद के सामने सब बारात घर वगैरह बना हुआ है, जो आपको ग्रिल दिख रही है ये रामलीला ग्राउंड की ग्रिल है। चूंकि मैं गया हूं यहाँ कई बार तो मैंने देखा है। ठीक, ये भी देखिए जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, जो दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि इस ऐसे ऐसे खाली कराया जाना है, वो रिकॉर्ड भी है यहाँ पे। ठीक, अब खेल शुरू होता है। दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में रामलीला मैदान के पास फैजे इलाही मस्जिद के आसपास अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई आधी रात को शुरू हुई। पहले ये सुबह 8 बजे होनी थी, फिर ये हुआ कि भीड़ भाड़ हो जाएगा, बड़ा समस्या होगी, मलबा निकालने में बड़ी समस्या होगी। 70 डंपर लगे हुए थे मलबा हटाने के लिए, है ना। फिर पथराव कर दिया। पथराव में भी जानते हैं, मोहबुल्ला नदवी एक सांसद है रामपुर से, समाजवादी पार्टी का, यह भी वहां मौजूद था। आम आदमी पार्टी के कई सारे नेता वहां पे मौजूद थे। हालांकि वो बात अलग है कि बाद में पुलिस ने दौड़ा के बहुत कूटा है इन लोगों को, इतना कूटा है, खोज भी रही है ना। तुर्कमान गेट अतिक्रमण अभियान के बाद पुलिस का फ्लैग मार्च। दिल्ली के तुर्कमान गेट पर अतिक्रमण हटाओ अभियान के बाद शाम को दिल्ली पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। इससे पहले नगर निगम की टीम ने 32 बुलडोजर लेकर के फैजे इलाही मस्जिद के पास अवैध अतिक्रमण हटाया। अतिक्रमण हटाने के दौरान टीम पर पत्थरबाजी हुई थी, जिसमें पुलिस ने 10 लोगों से अधिक लोगों को हिरासत में लिया है, और मैं जब खबर बता रहा हूं तब तक ये पहुंच करके 25 से अधिक हो गई है। खोजे जा रहे हैं तगड़े से, है ना। और इतना तगड़ा एक्शन है कि दोनों ही बातों से दिल खुश हो गया। अब समझिए, दिल्ली पत्थरबाजी कांड में बड़ा खुलासा। सपा सांसद मोहबुल्ला नदवी ने मौके पर पहुंचकर भीड़ को उकसाने का काम किया। ये संविधान की शपथ खाते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला एमसीडी तोड़ रही है, अवैध है ना। संविधान, अखिलेश यादव को शर्म आनी चाहिए। खैर आएगी नहीं, हमारे बोलने से थोड़ी ना आएगी। अच्छा, अब आगे देखिए, ये लोग हैं पकड़े गए हैं, फिर से आते हैं उसी। ये जो है वही 5 शादी वाला है, जिसमें 3 बीवी छोड़ना अरे सब काम करने वाला ये व्यक्ति है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा आप लोग, प्रीत सिरोही ने तो एक काम कर दिया। बहुत सारे लोग ऐसे ही झंडा उठाते रहते हैं, ये है इसको करना, ऐसे करना, लेकिन जब तक सरकारी लोगों के अंदर यह जज्बा पैदा नहीं होगा कि इनलीगल चीजों को हटाना है, हालांकि ये खुद ही इनलीगल करवाते हैं, उसी में सब मिले रहते हैं, पैसा वैसा लेकर के, अच्छा ठीक है हम तो रिटायर हो जाएंगे, हमको क्या है, हमारे यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तब तक आप चाहें कि इलीगल चीजें कंप्लीट खत्म हो जाएं तो बहुत मुश्किल है। सरकारें बदलती हैं, ये फिर से कब्जा कर लेते हैं। आपको एक और चीज बताता हूं, यहां पे पहले एक कैंप हुआ करता था, देश में इमरजेंसी का दौर था। 1976 में राजीव गांधी ने एक आदेश दिलवाया, मतलब उस समय तो क्या ही था, सब कुछ जब इमरजेंसी थी तो सरकार के पास ही था, कि तुर्कमान गेट से जामा मस्जिद तक सब कुछ मुझे साफ चाहिए। उस समय भी बुलडोजर गरजा था यहाँ पे, 50 साल पहले। 26 चल रहा है ना, 76 की बात है, 50 साल पहले यहाँ पे बुलडोजर चमका था एक बार, बहुत जबरदस्त तरीके से। आपको मैं बता दूं, इस पूरे इलाके में अगर आप 4-5 किलोमीटर 8 किलोमीटर के इलाके में जाएंगे तो यह सिर्फ एक कब्जे की कहानी नहीं है, और भी कब्जे की कहानी है। और सबसे मजे की बात क्या है कि रामलीला ग्राउंड की और जमीनों को कब्जा करने के लिए वहां पे फलों की ठेलियां लगवाई जा रही थी, अन्य चीजें लगवाई जा रही कि धीरे धीरे लगाते रहो और धीरे धीरे घिसकते रहो, बढ़ते रहो और इसको कब्जा करते रहो। ये कब्जे करने वाली जो बात है ना, ये पूरे देश में है
कितना योगी जी बुलडोजर चलवाएंगे, कितना एमसीडी बुलडोजर चलवाएगी, कहां कहां बुलडोजर चलेगा। और ऊपर से तुर्रा क्या, अमानतुल्लाह जो है आम आदमी पार्टी का, कह रहा है कि वो तो वक्फ की जमीन थी। मतलब दिल्ली हाई कोर्ट से ज्यादा जानकार हो गया ये तीसरी पास, है ना। दिल्ली हाई कोर्ट ने बहुत टाइम नहीं लगाया, उसने देखा, पूरी लीगलिटी देखी, सारी चीजें देखी, एमसीडी को बुलाया और सीधे आदेश दे दिया कि इसको त्वरित खाली कराया जाए। आप सोचिए, सरकारी जमीन उस पर कब्जा करके और इतने सालों से किराया वसूला जा रहा है। ये ऐसा भी नहीं है कि गरीब लोग हैं साहब, यहाँ पे झोपड़ी बना लिए, घर बना लिए, तो क्यों तोड़ दिया उसका। और उससे भी बड़ी बात, नेता चुप हैं, आम आदमी पार्टी वालों को छोड़कर के सब चुप हैं, क्योंकि सबको पता है कि ये क्या हुआ है ना। इसी तरीके से एक पुराना केस था, आप लोगों को पता है, मस्जिद वाला केस था दिल्ली में, जब इलीगल मस्जिद को तोड़ने की बात आई थी, दिल्ली हाई कोर्ट में वो भी मामला गया था। और दिल्ली सरकार को साफ साफ हाई कोर्ट ने कहा कि जो भी इलीगल है हटा दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट के हमारे सीजीआई साहब हैं सूर्यकांत साहब, वो तो कहते हैं भैया इलीगल वाला मैटर नहीं चलेगा, सुप्रीम कोर्ट तो आना मत। और इससे भी बड़ी बात, पहले इस कोर्ट में मामला अटकेगा, फिर उस कोर्ट में मामला अटकेगा, फिर उस कोर्ट में मामला अटकेगा। ये अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती तो संभव होता क्या? असंभव काम, असंभव काम था ये। अगर संभव होता तो 30 साल में हो चुका होता। सरकारें बदलने से ये चीजें बदलती। आप पैसा खूब कमाइए, आप अपनी गाड़ी कमाई से जमीन खरीदिए, आप गाड़ी कमाई से घर बनाइए, सब कुछ करिए, और ये क्या करेंगे, इनलीगल कब्जा करके बना लेंगे। और भारत में इतना सड़ा हुआ कानून है इन सब चीजों को लेकर के, इतना घटिया कानून है इस देश के अंदर। अश्विनी उपाध्याय जी कहते हैं ना कि आपका मोबाइल चोरी हो गया तो एफआईआर हो जाएगी, घर पे कोई कब्जा कर लिया तो एफआईआर नहीं होगी, आप जाइए कोर्ट और कोर्ट में 30 साल तक मुकदमा लड़िए, तब तक 30 साल तक वो प्रॉपर्टी का मजा लेगा। तो इन सब चीजों को बदलने की जरूरत है, और इन सब चीजों को बदलेंगी इस देश की विधानसभाएं, इस देश की लोकसभा, इस देश की संसद, इस देश के सुप्रीम कोर्ट। सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये जो इनलीगल का खेल है और जमीन का जो खेल है, बहुत घटिया तरीके से इस देश के अंदर खेला जाता है। तो बाकी शेष अभी भी काम चल रहा है तुर्कमान गेट पे, उसके सामने, और दिल्ली पुलिस भी बहुत बढ़िया काम कर रही है। इतना जबरदस्त खबर आ रही है ना कि पूछे मत, दिल बाग बाग है, एकदम खुश हो गया है, आनंदित है। आप भी आनंदित रहिए। होप ये खबर एनालिसिस से कंटेंट फैक्ट्स आप लोगों को पसंद आया होगा। आप लोगों से आग्रह रहेगा कि वीडियो को अधिक से अधिक राष्ट्रवादियों तक व्हाट्सएप और टेलीग्राम के माध्यम से शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, करवाइएगा। अगर आप कंट्रीब्यूट और डोनेट करना चाहते हैं, चैनल को मजबूत करना चाहते हैं, राष्ट्रवाद को मजबूत करना चाहते हैं, तो फोन पे, पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।